हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एपी में कुछ आगे। तो एपी में हम सबसे पहले नोट देखते हैं यहाँ पे कि यदि तीन संख्याएं एपी में, यदि जो तीन संख्या एपी में बोला गया है कि तीन संख्या है और वो एपी में, यदि जो तीन संख्याएं एपी में हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि जो तीन संख्याएं एपी में हैं और उनका योग दिया हुआ है, उनका योगफल दिया हुआ है, तो हम मान सकते हैं, मान लेंगे कि तीनों संख्या क्या होगा, तो a माइनस डी ए प्लस डी। क्लियर है? यदि जो तीन संख्याएं एपी में हैं और उसका योगफल दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे कि वो संख्या क्या होगा, तो ए माइनस डी ए प्लस डी। सेम उसी प्रकार यदि चार संख्या एपी में है और उनका योगफल दिया हुआ है तो मान लेंगे कि चार संख्या कौन होगा, तो a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी। क्लियर है? यदि पांच संख्याएं एपी में हो और उनका योग दिए हुए हैं तो उनके मान लें वो पांचों संख्याएं क्या होगा, तो a माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस टू डी। इस बात को याद रखना। देखिए इसमें मानने का तरीका क्या है कि इस तरह से माने कि यदि जो उसको जोड़ें तो डी कट जाए, है ना, डी बैलेंस हो जाए, इस तरीके से मानना है। जैसे तीन संख्या माना तो तीन संख्या माना तो पहला क्या ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो डी कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे चार संख्या माना तो यहाँ पे थ्री डी है, यहाँ पे थ्री डी प्लस में माइनस डी प्लस डी है, देखिए सब डी कट जाएगा। उसी प्रकार पांच संख्या माना तो पांच संख्या में टू डी से बैलेंस हो जाएगा, डी से बैलेंस हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे जुगाड़ यही देखा गया है कि डी बैलेंस हो जाए। क्लियर है? तो जो जाए भी संख्या, जितना भी संख्या हो, तीन संख्या हो तो a माइनस डी ए प्लस डी, चार संख्या हो a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी, पांच संख्या हो a माइनस टू डी ए माइनस डी ए और a प्लस डी ए प्लस टू डी। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, एक समानांतर श्रेणी के तीन संख्याओं का योग एक एपी के तीन संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का योग योग 293 है। संख्याओं को ज्ञात कीजिए। संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाइए। चलिए देखते हैं क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। तो यहाँ पे बोल रखा है कि एक एपी के तीन संख्याओं का योग 27 है। जैसे यहाँ पे योग दिया तो मान लीजिए, माना कि तीन संख्याएं, माना कि एपी के तीन संख्याएं a माइनस डी ए प्लस डी। हम लोग मान लिए हैं कि एपी के तीन संख्या है a माइनस डी ए प्लस डी। क्लियर है? अब देखिए उसका योगफल दिया हुआ है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 27। डी से डी चला गया, ए जोड़े 3 है बराबर 27, तो इसलिए a बराबर 27/3, तो 3 से काटेंगे तो 9 या 27। अब आगे बात करते हैं उनके वर्गों का योग। तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 293। सॉल्व करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AD इज इक्वल टू 293। आगे सॉल्व किया जाए 2AD कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर जोड़े ए स्क्वायर जोड़े ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 293, 3a के जगह 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293, 9 नमा 81, 81 गुने 3 243 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। आगे सॉल्व करिए, इधर प्लस में 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस 243, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो इसलिए यहाँ से मैं बात करूँगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू कट जाएगा 25, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 25 का रूट प्लस माइनस लगेगा तो प्लस माइनस 5। क्लियर है, a निकल गया है, d निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों संख्या की बात करेंगे तो पहला संख्या a माइनस डी है, तो a के जगह तो 9 है और d के जगह है प्लस माइनस 5 है ना। तो पहले प्लस वाला यूज करेंगे तो 4 होगा और यदि जो माइनस वाला यूज करेंगे तो 9 और माइनस माइनस प्लस 14 होगा। ठीक है, a निकालेंगे तो a तो सिर्फ और सिर्फ 9 है, तीसरा a प्लस डी निकालेंगे तो a है 9 प्लस d की बात करेंगे तो प्लस माइनस 5, यदि जो पहले हम प्लस वाला यूज करेंगे तो 14 होगा, माइनस वाला यूज करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 होगा। तो यहाँ से तीन संख्याएं की बात करेंगे तो पहला आंसर आ रहा है 4 9 14 और दूसरा आ रहा है 14 9 4। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी एपी के 3 संख्याओं का योग किसी एपी के 3 संख्याओं का योग किसी एपी के 3 संख्याओं का योग 21 है तथा उसके गुणनफल गुणनफल 231 हैं। संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन, इसको बनाइए। चलिए देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा इसको। मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 संख्याएं, क्योंकि योगफल दिया हुआ है तो हम लोग 3 संख्याएं मान लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। अब इसका योगफल दिया हुआ है तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 21। d से d तो जा रहा है, a जोड़े 3a बराबर 21, तो इसलिए a बराबर 21/3 कैंसिल होगा 7। अब कह रहे हैं उसका गुणनफल 231 है, तो गुणनफल पहला है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी, अब बराबर है 231।
सॉल्व कीजिए a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, a यहाँ लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 231। सॉल्व किया जाए तो a का वैल्यू है 7 के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231। 7 से काटा जाए 7 21, 7 21, 7 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। सॉल्व कीजिए 49 माइनस 33 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। 49 में से 33 गया 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो आगे बढ़िए, डी स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो इसलिए यहाँ से डी बराबर प्लस माइनस रूट 16 और ये आ गया प्लस माइनस 4। अब देखिए डी का वैल्यू 4 आ रहा है, तो यहाँ से हमें 3 संख्या निकालना है। तो पहला है ए माइनस डी, बोलिए ए का वैल्यू कितना निकालें 7 और प्लस माइनस है प्लस माइनस 4। पहले प्लस यूज करता हूँ, तो प्लस वाला यूज करूँगा तब 7 में से 4 गया 3, और फिर माइनस वाला यूज करूँगा तो 7 4 11, ए 7 ए प्लस डी। ए की बात करूँगा तो दिया हुआ है 7, प्लस डी की बात करूँगा तो प्लस माइनस 4, पहले प्लस यूज करिए 11 फिर माइनस यूज कीजिए 23। तो यहाँ से 3 संख्याएं की बात करूँगा तो पहला 3 संख्या है 3 7 11, ठीक है, और या दूसरा है 11 7 3। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, उसको देखते हैं। कह रखा है अगले क्वेश्चन में 20 के 4 भागों में बांटें। 20 को 4 भागों में बांटें। 20 को 4 भागों में बांटें जो एपी में हो, जो एपी में हो और पहले और चौथे का गुणनफल, और पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल, ठीक है, पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरे और तीसरे का गुणनफल, ठीक है, गुणनफलों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। एक क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 20 को 4 भागों में बांटिए जो एपी में है। चलिए यहीं से मतलब निकलता है कि 20 को 4 भाग में बांटना है जो एपी में है, तो इसका साफ मतलब है कि 4 भाग में बांटेंगे जो एपी में आएगा, चारों के जोड़ेंगे तो 20 होगा। अगर मतलब योगफल दिया हुआ है, अब योगफल दिया हुआ है तो यहाँ से फिर वही बात मानेंगे, माना कि 4 भाग ए माइनस 4 भाग की बात क्या है तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। चलिए हम लोग ये मान लिए कि चारों भाग जो है एपी का 4 भाग हम मान लिए, ए माइनस डी है, ए माइनस 3D है, ए माइनस डी है, ए प्लस डी है और ए प्लस 3D। ए 20 को 4 भाग बांटा गया है तो यहाँ से चारों को जोड़ा जाए, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D और बराबर 20। अब सॉल्व कीजिए, ए माइनस 3D
ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d बराबर 20। ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, ए जोड़ ए 4a बराबर 20, इसलिए ए बराबर 20/4। कैंसिल कीजिए 5। अब कह रहा है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बोला है पहले और चौथे का गुणनफल, तो a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल। तो दूसरा है क्या, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और दोनों का अनुपात है 2:3। देखिएगा, समझिएगा इस बात को, पहले और चौथा, पहला और चौथा का गुणनफल कर दिए, और दूसरा और तीसरा का गुणनफल का अनुपात 2:3। सॉल्व किया जाए, ए स्क्वायर माइनस 9d² हो जाएगा अपॉन, इसको सॉल्व किया जाए, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3a² माइनस 9×27d², 2a² माइनस 2d²। क्लियर है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, 3a² माइनस 2a² यानी माइनस में होने जाएगा प्लस में, तो 27d² माइनस 2d²। सॉल्व कीजिए आगे, इसको और आगे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए 3a² में से 2a², तो a² आ गया भाई, 27d² में से 2d² तो 25d²। और आगे सॉल्व कीजिए, तो हम लोग a का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 5k² बराबर 25d², 25 बराबर 25d²। तो यहाँ से हम बात करेंगे d² इज इक्वल टू 25/25, कैंसिल किया जाए 1, तो d² बराबर 1, तो d बराबर प्लस माइनस √1, और ये सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1। अब देखिए d बराबर आ गया प्लस माइनस 1, और ये तो मालूम था, तो यहाँ पे पहला टर्म है a माइनस 3d। अब a माइनस 3d की बात करते हैं, तो a के जगह पे 5 माइनस 3 इंटू डी के जगह है प्लस माइनस 1। चलिए 5, पहले प्लस यदि जो यूज करते हैं तो 2 होगा, और यदि जो माइनस यूज करते हैं तो 8 होगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, a माइनस डी, 5 माइनस डी के जगह है प्लस माइनस 1। यदि जो हम प्लस यूज करते हैं, और प्लस ही यूज करना पहले, क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस यूज किया है, तो 5 और प्लस माइनस माइनस 1 4, और 5 और 1 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। a प्लस डी, 5 प्लस आया, जब प्लस माइनस 1, प्लस यूज करेंगे तो 6, या माइनस यूज करेंगे तो 4। a प्लस 3d, 5 प्लस 3 डी के जगह प्लस माइनस 1, प्लस यूज करेंगे तो 8, और माइनस यूज करेंगे तो 2। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखिए बात करेंगे 4 भाग। अब 4 भाग में सबसे पहले आ रहा है 2 4 6 8, या 8 6 4 2। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा, कल हम इसको डिस्कस कर देंगे, जो भी नहीं बनेगा। अच्छा 1 मिनट, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बना